माध्यांक के पार्ट 1 में हमने आपको माध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या विषम हो के बारे में अध्ययन कराया। अब इसी के बाद हम आपको माध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो इसके बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। इसमें जब सम होता है माध्यांक की गणना, जब पद आंकड़ों की संख्या सम होती है तो उसके लिए एक सूत्र है कि माध्यांक बराबर 1/2 यन मझला ब्रैकेट यन अपान 2वां पद प्लस ब्रैकेट में यन अपान 2 + 1वां पद, ये इसका सूत्र है। इसमें हम एक सवाल लगाते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है कि 10, 11, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 13, 11, 19 और 17 इन पदों को हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे? आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित करते हैं। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम इस पे ध्यान दें कि कौन कौन से पद इसमें से आसानी से हमको मिल जाते हैं। सबसे छोटे पद को हम इसमें पहले लिखते हैं। पहले सबसे छोटा पद क्या है? इसमें 10। 10 की संख्या कितनी है? 2। 2 बार हम 10 लिख दिए। 10 के बाद आता है 11। 11 की संख्या कितनी है? 1 1 2, 2 है। 11 के बाद इसमें 12 नहीं है, 13 पे आते हैं। 13 की संख्या 1 ही है, 13 लिख दी। 13 के बाद 14। 14 की संख्या 1 ही है। 14 के बाद 15। 15 लिख दिए। 15 के बाद आता है इसमें 16। 16 के बाद 16 एक ही पद है। 16 के बाद 17। 17 के 2 पद हैं, 2 बार लिखेंगे। फिर आता है 18। 18 के बाद आता है 19। अब पदों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले भी 12 पद थे जब ये विषम क्रम में थे। अब ये और आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं तो इनकी संख्या 12 ही है। अब इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए हैं तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके माध्यांक का सूत्र लगाएंगे। माध्यांक का सूत्र होता है माध्यांक बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये पहले मझला ब्रैकेट यन अपान 2 वह पद प्लस यन अपान 2 + 1 वह पद। अब इसमें हम पदों की संख्या लिखते हैं। 1/2 मझला ब्रैकेट यन की जगह 12 अपान 2 वह पद प्लस 12 अपान 2 अपान प्लस 1 वह पद। फिर यहाँ ध्यान देते हैं तो यहाँ लिखेंगे 1/2 6वां पद प्लस 6 + 1 वह पद बराबर 1/2 मझला ब्रैकेट 6वां पद प्लस 7वां पद 1/2 पदों का मान अब रखते हैं। छठे पद पे कौन सा? 1 2 3 4 5 6। 6 पे है 14।
7 पे है हाँ प्लस 7वें पे 15 है। तो इन दोनों पदों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसमें हम 1/2 14 और 15 हो जाता है 29। अब 29/2 बराबर 14.5। माध्यांक बराबर 14.5। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पुनः एक बार इस पे फिर हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, माध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यांक बराबर होता है, माध्यांक का सूत्र होता है 1/2 n वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब आपको ये डिजिट दे दी गई है कि इसी अंक का हमको माध्यांक ज्ञात करिए। 10, 11, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 13, 11, 19 और 17 आरोही। अब हम इन पदों को सब सॉल्व करने के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें अथवा अवरोही क्रम में, अर्थात इसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लें या फिर घटते हुए क्रम में, लेकिन एक क्रम में होना चाहिए। फिर इसके बाद इनके माध्यांक का सूत्र लिखेंगे 1/2 n वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, कितने पद हैं, 12 हैं। तो 1/2 12/2 वां पद 12/2 धन 1वां पद। फिर आगे यहाँ अगली पृष्ठ पे 1/2 6वां पद प्लस 6 प्लस 1वां पद अर्थात 7वां पद। आगे आगे देखिए 1/2 6वां पद प्लस 7वां पद। छठे पद का मान कितना है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे पद का मान है 14। सातवें पद का मान है 15। 14 प्लस 15 बराबर 29। 1/2 29 अर्थात 29/2 बराबर 14.5। माध्यांक बराबर आ गया 14.5। इस तरीके से हम माध्यांक की गणना जब संख्या सम होती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एक सवाल हम और लेते हैं जिसको हम आसानी से सॉल्व कर दें। कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। प्रश्न लिखिए यहाँ पे 3, 3, 7, 12, 15, 21, 36, 42, 49, 52। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितने पद हुए, 10 पद हुए। पदों की संख्या 10 हो गई। हमको सम ही रखना है क्योंकि सम के बारे में हमको अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो इसमें सूत्र लिखें। सबसे पहले इसको हम ज्ञात करें कि ये क्रम में है कि नहीं है। देखते हैं 3, 3, 7, 12, 15, 21, 36, 42, 49 और 52। अब यहाँ पे जो ये पद दिया गया है यह सभी व्यवस्थित क्रम में है। तो हम इनको ना तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना अवरोही, क्योंकि ये पहले से ही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम माध्यांक का सूत्र लिखते हैं।
माध्यांक बराबर 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 ब्रैकेट बंद वां पद को ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर इसमें लिखेंगे 1/2 n की जगह लिखेंगे 10/2 क्योंकि 10वीं संख्या है। वह पद यहाँ पे 10/2 धन 1 वह पद 1/2 5वां पद प्लस ये कितना हो जाएगा 5 1 6 छठवां पद। फिर लिखिए 1/2 पांचवा पद का मान लिख दीजिए कितना है 1 2 3 4 5 15 धन छठा पद है 1 2 3 4 5 6 21 1/2। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये 5 1 6 2 1 3 15 और 21 हो जाता है 36। अब इसको लिख सकते हैं 36/2 बराबर 18। तो लिखिए माध्यांक बराबर 18। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जब संख्या सम हो।